नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इससे पहले लगभग 7-8 वीडियो हम लोगों ने बनाया है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहुंच गए हैं विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। हाँ, ये सब बताने से पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की किसी भी भर्ती परीक्षा, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, रेलवे हो, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी का हो, बीपीएससी का हो, आरओ एआरओ का हो, या इसके अलावा बिहार का कोई भी पेपर हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है कि जो सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अच्छा, पूछा क्यों जाएगा? क्योंकि ये किससे जुड़ा मैटर है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मैटर है। देश को आजाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी संगठन थे, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, वहीं से जुड़ा मैटर है। तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हाँ, इसके साथ ये भी बताना चाहते हैं कि इसको हम बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको व्यवस्थित मैटर दे रहे हैं। आप अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिससे सभी चीजें आपको स्पष्ट रूप से जानकारी के रूप में मिल सके। किसी दूसरे के नोट से ना पढ़ें, इस वीडियो को पढ़ें और स्वयं से नोट्स बनाएं, फिर वीडियो को देखें, उसके बाद इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब फिर आप समझेंगे कि हाँ, हमारी कितनी अच्छी तैयारी हो गई है। देखिए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो इससे पहले हमने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में देखा, बंगाल में देखा, दिल्ली में देखा, पंजाब में देखा। जब सरकार की इन स्थानों पर क्रांतिकारियों को दमन करने की नीति चालू की गई तो ये क्रांतिकारी रुके नहीं, भारत से कहां बाहर चले गए, विदेश चले गए और वहीं से देश को आजाद कराने के लिए अपना सिस्टम बनाने लगे। देखिए, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों के कारण भारत के बहुत से क्रांतिकारी व्यक्ति विदेश चले गए और वहीं से देश को आजाद करने के लिए कुछ बड़े आंदोलन किए। ये प्रश्न नहीं, ये समझाने के लिए आपको लिखाया गया। कुछ बड़े आंदोलन ये समझाने भर के लिए कि आप समझो कि हमें पढ़ना क्या है। अब इन बड़े आंदोलनों में कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ, लंदन में हुआ, जापान में हुआ। ये प्रभावित इससे कौन कौन रहा? आपका अमेरिका रहा, कुछ संगठन अमेरिका में चले, कुछ जो है लंदन में चले, कुछ जापान में चले, है ना। ऐसे करके कई देशों में, है ना, ब्रिटेन में चले, हो गया लंदन ब्रिटेन, जर्मनी में भी इसका प्रभाव रहा भारत का। आदि तमाम देशों में ये संगठन एक्टिव रहे और उन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। अब हम सबसे पहले देखेंगे आपका लंदन में स्थापित क्रांतिकारी संगठन। अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? लंदन को सबसे पहले देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक लंदन में संगठन बनता है, उसका नाम क्या है? होम रूल सोसाइटी। लंदन के संगठन का क्या नाम है भैया? होम रूल सोसाइटी। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? 1905 ईस्वी में लंदन में की जा रही है। इसकी विशेषता क्या है? ये भारत को आजाद कराने के लिए विदेशी धरती पर स्थापित पहला संगठन है। भारत का ये कैसा संगठन है? पहला संगठन है, ध्यान देना। भारत को आजाद कराने के लिए विदेशी धरती पर स्थापित यह आपका पहला संगठन है। और इसके संस्थापक की हम बात करेंगे तो संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है।
ये वही श्याम जी कृष्ण वर्मा है जिन्होंने एक पत्र निकाला था। इन्होंने एक पत्र निकाला था, क्या नाम था इनके पत्र का? नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इन्होंने एक पत्र निकाला था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, यानी कि भारतीय लोगों को जागरूक करना, भारतीय लोगों को जोड़ना। इतना ही नहीं, इन्होंने ही एक हॉस्टल बनवाया भारतीयों के रहने के लिए। उसका क्या नाम था? इंडियन हॉस्टल, इंडियन हॉस्टल या हाउस। अब आपसे पूछेगा लंदन में भारतीय लोगों के पढ़ने के लिए हॉस्टल किसने बनवाया था? ये यही श्याम जी कृष्ण वर्मा है। इंडियन हॉस्टल कौन बनवाया? श्याम जी कृष्ण वर्मा। 1905 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना हो रही है। इसके अलावा इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अब्दुल्ला सुहरावर्दी को बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आजाद कराना। ध्यान देना, विदेशी संगठनों में इंडियन होम रूल सोसाइटी का उद्देश्य आखिरकार क्या हो गया? भारत को आजाद कराना। और इस होम रूल सोसाइटी का गठन किसके सुझाव पर किया गया था? तो हिटमैन के सुझाव पर इस संगठन की स्थापना की गई थी। इसके सदस्य कौन कौन बन रहे हैं? देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं। इसमें आ गए ना वो मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा 1909, करजन वायली की हत्या, घर में घुस करके गोली मारने वाला व्यक्ति मदन लाल ढींगरा। लाला हरदयाल, कितने खतरनाक लोग हैं, है ना। और बीडी सावरकर, ये वही बीडी सावरकर हैं जिन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी, है ना। 1906 ईस्वी में लंदन पढ़ने के लिए आए थे। जब बीडी सावरकर लंदन पढ़ने के लिए आए तो उनकी मदद किसने की थी? इन्हीं श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इनकी मदद की थी। लंदन जब पढ़ने के लिए तो मदद कौन कर रहा है इनकी? श्याम जी के थे। और इनको इंडियन हॉस्टल में रखवाया, इनको छात्रवृत्ति दिलवाई। ये तमाम काम किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। हाँ, इसके बाद जब 1906 में ये लंदन छोड़ करके जर्मनी जाने लगे तो इस संगठन की देखरेख किसके पास आ गई थी? कौन सा? इंडियन हॉस्टल कौन देखने लग गया 1906 में? 1906 में हॉस्टल किसके पास आ गया? बीडी सावरकर के पास। किसके पास आया था? बीडी सावरकर के पास आ गया था। 1906 में देखरेख कौन करने लगा? आपके बीडी सावरकर महोदय करने लगे। तो इंडियन हॉस्टल की देखरेख कौन करने लगा? बीडी सावरकर 1906 ईस्वी में करने लगे। आइए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आप समझ गए, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में 1905 में भारत का पहला राजनीतिक संगठन। संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला और इंडियन हाउस की स्थापना भारतीय विद्यार्थियों को लंदन में रहने के लिए की। इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सुहरावर्दी हैं। इसका उद्देश्य भारत को आजाद कराना। इस संगठन की स्थापना हिटमैन के सुझाव पर की गई। इस संगठन के सदस्यों में मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और बीडी सावरकर हैं। ये वही बीडी सावरकर हैं जो पारसिया नामक जहाज से लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे। वो लंदन में उनके रहने, खाने पीने, हॉस्टल की व्यवस्था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही करवाया था। जब ये 1906 में जाने लगे थे, इस संगठन की जिम्मेदारी बीडी सावरकर को दी गई। 1910 ईस्वी में बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर भारत लाया गया था। नासिक षड्यंत्र केस में जब उनके भाई के ऊपर मुकदमा चलाया गया था तब। उसके बाद लाला हरदयाल यहाँ से छोड़ करके जापान चले जाएंगे। होगा ये कि धीरे धीरे यहाँ भी सरकार जो है एक्टिव होगी और इन लोगों को पकड़ने की व्यवस्था की जाएगी। जब विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, है ना, तब ये लोग क्या करेंगे? यहाँ से छोड़ करके भगना शुरू करेंगे। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। आइए एक दो प्रश्न और बनते हैं इसमें। देखिए, इंडियन हाउस में जो इंडियन हॉस्टल था, इंडियन हाउस में 9 मई 1905 ईस्वी को इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम की वार्षिकी मनाई गई। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछता है, भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित किस संगठन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वार्षिकी मनाई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा मनाई गई। कब मनाई गई थी? 1905 ईस्वी में मनाई गई थी। कहां मनाई गई थी? लंदन में मनाई गई। लंदन में कहां मनाई गई? इंडियन हॉस्टल में मनाई गई। और ये जो इंडियन हॉस्टल था, इस समय इसकी अध्यक्षता किसके पास थी? मोतीलाल पारिख के पास थी। किसके पास थी भैया? मोतीलाल पारिख के पास थी। 1906 ईस्वी में
श्याम जी क्या करते हैं, लंदन छोड़ करके कहां चले जाएंगे, पेरिस चले जाएंगे, है ना, पेरिस फ्रांस चले जाएंगे। और इंडियन हॉस्टल की जिम्मेदारी, इंडियन हॉस्टल के नेतृत्व का पूरा रख रखाव किसको दे दिया गया, बीडी सावरकर को दे दिया गया। किसके पास चला गया, बीडी सावरकर के पास चला गया। और बीडी सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, काफी फेमस है, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता का जो युद्ध लिखा गया, इसको, इस पुस्तक को 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया है। इसी में क्या बताया गया है कि 1857 का जो युद्ध है, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, 1857 का युद्ध, बीडी सावरकर द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में बताया गया। अब देखिए हो तक क्या कह रहा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा 1906 में छोड़ दिए, कहां चले गए, पेरिस चले गए। अब बीडी सावरकर को क्या किया जाएगा, 1910 ईस्वी में सावरकर जी को गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा। ठीक, उसके अलावा अब तीसरे लोग देखिए, मदन लाल ढींगरा जो एक्टिव व्यक्ति है, करजन वाली की 1909 में हत्या कर देगी और उसको फांसी दे दी जाएगी। एक व्यक्ति बच रहे हैं, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल यहां से छोड़ करके कहां, कनाडा खिसक जाएंगे और अमेरिका में रहने लगेंगे और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में भी करेंगे। ठीक, आगे देखिए, आइए मदन लाल ढींगरा के बारे में समझते हैं। इंडियन हॉस्टल के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव, लंदन में जो भारत का सचिव है उसका नाम है करजन वायली की हत्या कर दी। अब करजन वायली की हत्या क्यों कर दी, क्योंकि जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, एक बारी उनको, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा को इसी करजन वायली ने बहुत प्रताड़ित किया था। जो वहां पे संगठन स्थापित किया जा रहा था, इंडियन हॉस्टल में लोगों की मदद की जा रही थी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र निकाला जा रहा था, इन सब के चलते ये वही भारत सचिव है करजन वायली, जिसने क्या नाम, श्याम जी कृष्ण वर्मा को बहुत परेशान किया था। इस वजह से वो चिढ़ते थे उससे, कौन, मदन बाबू। और मदन बाबू के चिढ़ने के परिणाम स्वरूप ही उन्होंने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। अब हत्या करेगा भाई, अब सोचो भारत सचिव करजन वायली की हत्या करेगा तो परिणाम क्या निकलेगा, उसको भी पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। परिणाम यही हुआ कि इन्हें फांसी दे दी गई। इन परिणाम क्या निकला, फांसी दे दी गई। आइए 1910 आते आते जो 4 व्यक्ति एक्टिव थे, सब क्या होते हैं, लंदन से फरार हो जाते हैं। आप देखिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस फ्रांस चले गए, मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई, बीडी सावरकर को गिरफ्तार कर भारत लाया गया, आजीवन कारावास सुनाया गया, और लाला हरदयाल, अभी एक व्यक्ति बचा है। और ये व्यक्ति अभी बचेगा नहीं, अभी ये बैठेगा भी नहीं, ये देश को आजाद कराने के लिए अमेरिका में जाएगा और गदर पार्टी की स्थापना करेगा। और बीच में अभी एक महिला एक्टिव होगी, है ना, भिकाजी कामा, रुस्तम क्रांति प्रसूता, भारतीय राष्ट्रीयता की पुजारिन आदि तमाम नामों को इनसे जाना जाता है। आइए इनकी हम चर्चा करते हैं, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा की चर्चा करते हैं। आइए मैडम भिकाजी कामा के बारे में देख लेते हैं। मैडम भिकाजी कामा जो हैं, ये एक पारसी परिवार से थी। कहाँ से थी, पारसी धर्म से संबंधित थी, और मुंबई में इनका जन्म होता है 1861 ईस्वी में, और 1936 में मुंबई में इनकी मृत्यु होती है। इनको हम कहते हैं क्रांति प्रसूता। प्रसूता का मतलब होता है जन्म देने वाली। ये क्रांति को भारत में जन्म देने वाली है। इनको भारतीय राष्ट्रीयता की पुजारिन कहा गया। क्यों कहा गया, एक ऐसी महिला है तो भारतीय मूल की, रह कहाँ रही है, पेरिस फ्रांस में रह रही हैं, वहां भी भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। सोचिए, राष्ट्रीयता उन्होंने वहां की ले ली है, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका कर रही हैं, भारत का कर रही हैं। और मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन इनको उपनाम दिया गया। ये तमाम उपनामों से इनको जाना जाता है। किसको, मैडम भिकाजी कामा रुस्तम को। सबसे पहले आप बात करते हैं 1906 में। 1906 क्या, ये 1907 है। 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी में एक स्थान है स्टुटगार्ट, वहां पर एक अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस समेत समाजवादी सम्मेलन होता है।
कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में ये भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसी प्रतिनिधित्व में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। भारत का तिरंगा झंडा भारत से बाहर पहली बार कहाँ फहराया गया? तो जर्मनी में फहराया गया। किसने फहराया? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया। 1907 में फहराया, अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में फहराया। ये जो तिरंगा होता था इसमें 8 कमल होते थे। कितने कमल होते थे? 8 कमल थे। 8 कमल थे और बीच में क्या लिखा था? वंदे मातरम। बीच में क्या लिखा होता था? वंदे मातरम। 8 कमल होते थे और बीच में वंदे मातरम होता था। और इसको डिजाइन किया था, इसको डिजाइन किसने किया था? डिजाइन, इसका डिजाइनकार कौन था? आपके थे सरदार सिंह राणा और क्या नाम इनका? मैडम जी, सरदार सिंह राणा। सरदार सिंह राणा प्लस मैडम जी, मैडम जी। इसको डिजाइन कौन किया था? सरदार सिंह राणा और मैडम जी ने इसको डिजाइन किया था। 8 कमल होते थे किनारे किनारे, बीच में वंदे मातरम लिखा होता था। इसी तिरंगे को सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? फहराया था। हाँ, इतना ही नहीं, जब 1906 ईस्वी में आपके वो कौन, श्याम जी, श्याम जी है ना, पेरिस फ्रांस जा रहे हैं तो इनकी मदद कौन कर रहा है? 1906 में श्याम जी की मदद की, श्याम जी की मदद की, उनको पूरी व्यवस्था दिलाई। कहाँ पे? पेरिस जब वो गए थे, लंदन छोड़ के गए थे, तो उनकी मुलाकात वहां किससे हुई थी? इन्हीं मैडम भिकाजी रुस्तम कामा से हुई थी। इन्होंने ही क्या किया था? उनकी पूरी मदद की थी। उनके रहने खाने पीने यानी सारी व्यवस्थाओं को इनके लिए व्यवस्थित किया था। इन्होंने एक पत्र भी निकाला था, वंदे मातरम और मदन तलवार। इनका पत्र काफी फेमस है, वंदे मातरम। इनका पत्र कौन सा है? वंदे मातरम। और एक पत्र इनका है मदन तलवार। वंदे मातरम और मदन तलवार नामक इनके 2 पत्र काफी फेमस है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा बहुत ही निर्णायक भूमिका के तौर पे भारतीय इतिहास में जानी जाती हैं। इनको हम तमाम उपनामों से भी जानते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा फिर ओवरव्यू देते हैं। मैडम भिकाजी कामा भारतीय मूल की पारसी परिवार की एक महिला, बाद में ये पेरिस फ्रांस चली जाती हैं, वहां की राष्ट्रीयता स्वीकार कर लेती हैं, वहीं रहती हैं। जब देश की आज़ादी की बात आती है तो ये उसमें काफ़ी सक्रिय रहती हैं। इस वजह से इनको क्रांति प्रसूता, भारतीय राष्ट्रीयता की पुजारी जैसे उपनामों से जाना जाता है। 1906 में जब श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़ करके पेरिस फ्रांस जा रहे हैं तो वहां पर उनकी मदद कौन कर रहा है? ये भिकाजी रुस्तम कामा कर रही हैं। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती है तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मैडम जी कर रही हैं। और मैडम जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पहली बार क्या किया था? तिरंगा झंडा लहराया और ये बताने का प्रयास किया कि हमारा भी एक अपना एक निजी अस्तित्व है। और इस झंडे को डिजाइन किसने किया था? सरदार सिंह राणा ने किया था, मैडम जी के साथ मिलकर। इस झंडे में किनारे किनारे पे चारों तरफ 8 कमल बने होते थे और बीच में क्या होता था? वंदे मातरम लिखा होता था। रोटी कपड़ा और मकान जैसे आदर्श वाक्य को सूचित करता था। आदि तमाम इस झंडे के प्रदर्शन के रूप में यानी सूचक के तौर पे थे। और इसमें क्या है? बाकी पत्र इन्होंने 2 निकाला, वंदे मातरम और मदन तलवार नामक पत्र निकाला जो काफी फेमस है। अब हमने लंदन से जुड़े और पेरिस फ्रांस से जुड़े क्रांतिकारी संगठन देख लिया। अब तुरंत हम देख लेते हैं क्या अमेरिका में जो उस समय जुड़ रहे थे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन। आइए देखते हैं अमेरिका में क्रांतिकारी संगठन। अगर बात करते हैं अमेरिका में क्रांतिकारी संगठन तो अमेरिका का एक क्रांतिकारी संगठन है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला संगठन है। अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला संगठन है सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कहाँ पे हो रही है? अमेरिका और न्यूयॉर्क क्षेत्र में हो रही है। 1906 के आसपास ये कहाँ पर? यूएसए और न्यूयॉर्क क्षेत्र में हो रही है। कहाँ पर? यूएसए प्लस न्यूयॉर्क में 1906 में। इसके संस्थापक कौन है? मोहम्मद बरकतुल्लाह और सैमुअल लुकास जोशी। मोहम्मद बरकतुल्लाह
और सैमुअल लुकास जोशी। ध्यान देना, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया मोहम्मद बरकतुल्लाह। फिर ये लिखा भी है, अमेरिका में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। किसके द्वारा? भारतीयों द्वारा, भारतीयों द्वारा स्थापित। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करना और उनको प्रोत्साहन देना तथा उन लोगों की मदद करना जो इस संगठन में शामिल हैं, लोगों की क्या करना? मदद करना। और इस संगठन का पूर्व नाम था पैन आयरन एसोसिएशन। पैन आयरन एसोसिएशन बोले तो सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। पैन आयरन एसोसिएशन मतलब सोसाइटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ और क्रांतिकारी संगठन हैं अमेरिका में, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं अमेरिका के अन्य संगठन में। अमेरिका में एक संगठन उस समय स्थापित हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसको सबको आप लोग ध्यान दो भैया, इस सब आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ये ऐसे संगठन है ना, ढूंढोगे तो इधर उधर मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो अव्यवस्थित क्रम में। हम आपको सारी चीजें एक व्यवस्थित क्रम से दे रहे हैं, इसकी कीमत समझिए। ये पेड क्लास में भी नहीं पढ़ा मिलेगा आपको। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, इसकी कीमत आप समझिए। आप अपने आप से नोट्स बनाइए, खुद की लेखनी चलाइए, है ना, कलम चलाओ। कलम कलम घिसेगी तो दिमाग फ्रेश होगा, दिमाग में धार आएगी। जितना कलम घिसोगे उतनी दिमाग की धार तेज होगी। अब जो कलम नहीं घिसेगा उसकी दिमाग की धार आप खुद समझिए। 1907 ईस्वी में एक संगठन बन रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया आपका यूएसए में ही पड़ेगा, अमेरिका में ही पड़ेगा। संस्थापक हैं इसके द्वारिका नाथ दास, और एक पार्टी का पत्र था स्वतंत्र हिंदुस्तान। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि स्वतंत्र हिंदुस्तान किस संगठन द्वारा प्रकाशित होता था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका भी काम क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन, प्रचार प्रसार करना। और एक संगठन था यूनाइटेड इंडिया हाउस। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 ईस्वी में यूएसए में ही बन रहा है। यूनाइटेड इंडिया हाउस 1908 अमेरिका, तारकनाथ दास और जीडी कुमार मिलकर के बना रहे हैं। इस पार्टी का पत्र है फ्री हिंदुस्तान। इस पार्टी का पत्र क्या है? फ्री हिंदुस्तान। किसने निकाला था? यूनाइटेड इंडिया हाउस द्वारा निकाला गया। और एक उस समय संगठन था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, 1913 में अमेरिका में ही बन रहा है, सोहन सिंह भाखना के सहयोग से बन रहा है। इसका संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखना। अब यही सोहन सिंह भाखना लाला हरदयाल को विचार देंगे और एक नया संगठन बनाया जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना। अगली हेडिंग है हम लोगों की गदर पार्टी की स्थापना। एक पहले हुआ था, ये दूसरा है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और अगला पांचवा संगठन है गदर पार्टी। और गदर पार्टी के बाद फिर अमेरिका के संगठन हो जाएंगे समाप्त। अगला है भैया गदर पार्टी। गदर पार्टी 1913। आप बार बार सोच रहे होंगे कि लाला हरदयाल के बारे में तो अभी तक बताए ही नहीं थे, बीच में मैं छोड़ दे रहा था, यहीं के लिए छोड़ रहा था, लाला हरदयाल। अब देखो, लाला हरदयाल अमेरिका आ गए, मदन लाल ढींगरा बेचारे को फांसी दे दी गई, बीडी सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया गया। सारे लोग तिधर बितर हुए कि नहीं। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस छोड़ लंदन, क्या बोलते हैं, वहां लंदन छोड़ करके कहाँ चले आए थे? पेरिस, फ्रांस चले आए थे। वहां उनकी मुलाकात किससे होती है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामत से होती है। अब पढ़ते हैं हम लोग गदर पार्टी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। आइए देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को हो रही है। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में पड़ेगा। अमेरिका में एक गदर पार्टी की स्थापना हो रही है और इसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल। ये वही लाला हरदयाल हैं जो 1911 ईस्वी में पंजाब से भगे थे। पंजाब छोड़ करके कहाँ चले गए थे? अमेरिका आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। कौन सी यूनिवर्सिटी है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया इन्होंने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया? एडमिशन लिया और वहीं पढ़ने लगे। वहीं उनकी मुलाकात किससे होती है? सोहन सिंह भाखना से होती है।
और सोहन सिंह भाखना को इन्होंने क्या कर दिया, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और इसका एक नाम है प्रशांत तट का हिंदी संघ। प्रशांत महासागर आप देखते होंगे ना, प्रशांत महासागर, आप अमेरिका देखोगे तो अमेरिका के इस तरफ पड़ेगा अटलांटिक और उस तरफ पड़ेगा प्रशांत महासागर मानचित्र में। तो इसको क्या कहा गया, प्रशांत तट का हिंदी संघ कहा गया। और एक पत्र निकलता था गदर पार्टी द्वारा, हिंदुस्तान गदर, इसी को कुछ लोग गदर भी कहते थे, है ना। गदर मचाए लाला हरदयाल। आजकल गदर कौन मचाता है, गदर फिल्म एक बनी है ना, वैसे एक गदर पत्र निकलता था, कौन, गदर मचाया लाला हरदयाल, वो भी पंजाबी ये भी पंजाबी। गदर फिल्म कौन पंजाबी बनाया, शनि देओल, है ना। और ये देखिए गदर पत्र कौन निकालता था अमेरिका में जाकर के, लाला हरदयाल। भाई पंजाबियों का तो इतिहास ही निराला है। अगला, इसका मुख्यालय कहाँ था, युगांतर आश्रम को इसको मुख्यालय बनाया। अब होगा क्या, अब शुरू हो जाएगा भैया 14 में विश्व युद्ध। जब 14 में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तो अब मजबूरन इनको क्या करना पड़ेगा, अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। और लाला जी अमेरिका छोड़ करके 1914 में कहाँ चले जाएंगे, जर्मनी। कहाँ चले जाएंगे, जर्मनी में इनको मजबूरन क्या करना पड़ा, अपनी शरण लेनी पड़ी। बस सोहन सिंह का इतिहास यहीं तक है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, विश्व युद्ध शुरू होगा। अब शुरू हो जाएगा विश्व युद्ध, और विश्व युद्ध जब शुरू होगा तो अस्थायी सरकार बनेगी, तोसामारा प्रकरण आएगा, है ना, वो जहाज वाला प्रकरण, आटा कामागारू प्रकरण आएगा। इन छोटी छोटी कई चीजों को हम एक छोटे से वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, फिर वही, यदि आपको वीडियो और मेहनत, वीडियो के साथ साथ अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर शेयर करें, जरूर कमेंट करें, और अपने एक आध मित्र मित्रियों को तो जरूर बताएं कि अपनी देव एकेडमी पे आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, लव यू।